हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप? तो इस साल शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना का फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना करने से पहले ही पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ खास चीज़ें भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। घर में इन चीज़ों का रहना बहुत अशुभ माना जाता है। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें नवरात्रि आने से पहले घर से निकाल फेंकनी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो आइए बात करते हैं। लहसुन प्याज। नवरात्रि में देवी माँ पूरे 9 दिन अपने भक्तों के घर में वास करती है। ऐसे में घर के वातावरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है जाता है। इसलिए नवरात्रि की सफाई में घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली या शराब जैसी चीज़ें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं दूसरी। नवरात्रि की सफाई में घर के फटे पुराने कपड़े या बेकार पड़े जूतों चप्पलों को भी बाहर कर देना चाहिए। इसके अलावा कांच के चटके या टूटे बर्तनों को भी घर से निकाल दें। घर के किसी हिस्से में कूड़ा या बेकार सामान नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। तो आइए बात करते हैं तीसरी। खंडित मूर्तियां भी हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि घर में देवी देवताओं की टूटी फूटी एक खंडित मूर्ति है तो उसे भी तुरंत हटा दीजिए। इस तरह के चित्र भी घर में ना रखें। नवरात्रि की सफाई के बाद इन्हें किसी दिन नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। घर के मंदिर में रखी ऐसी मूर्तियां हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती है। अगर आपके घर में कहीं बंद या बेकार घड़ी पड़ी हुई है तो उसे भी घर से निकाल फेंकना है। माना जाता है घर में बंद घड़ी को अशुभ माना जाता है। यह न सिर्फ हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है बल्कि हमारा बुरा समय भी लेकर आती है। अगर आपके घर में रसोई में खराब अचार या खाने का कोई भी खराब सामान रखा है तो उसे भी सफाई के वक्त बाहर कर दें। घर में खाने पीने की चीज़ें के यूं खराब पड़े रहना माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। कई लोगों की आदत होती है कि आईना के टूट जाने पर भी उसे घर में रखने देते हैं। वास्तु के माने तो टूटा हुआ आईना भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसे घर में लगाना अपशगुन भी होता है। ऐसे में इसे नवरात्रि के आने से पहले घर से निकाल देने में ही अक्लमंदी होती है। वैसे तो आप अपने घर में झाड़ू पोछा रोजाना ही करते होंगे। आपको लगता होगी हमारा घर साफ सुथरा है, लेकिन घर में कई ऐसे कोने होते हैं जहाँ रोजाना सफाई नहीं हो पाती है। घर में कई सामान होते हैं जिनके पीछे धूल जमा होती है या मकड़ी के जले बने होते हैं। ऐसे में आपको नवरात्रि आने से पहले घर के कोने में जमा धूल मिट्टी और मकड़ी के जालों को निकाल फेंकना है। ये कई महीनों से जमा धूल घर में कुछ ज़्यादा ही नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, इसलिए इन्हें निकाल देने में ही समझदारी है। वास्तु के हिसाब से घर में कभी भी टूटा फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि टूटा हुआ फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है जो धीरे धीरे घर के सदस्यों में भी आने लगती है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है। माता रानी ऐसे माहौल में आना पसंद नहीं करती है। इसलिए नवरात्रि आने से पहले घर में सभी टूटे फर्नीचरों को या तो ठीक करवा लें या फैलें या फिर उनको घर से निकाल फेंकें। तो आज की ये जानकारी थी, आप कर लीजिए। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा ही टूटा फूटा हुआ सामान है और आपके घर में ही कुछ अनावश्यक चीज़ें हैं, बंद घड़ी है, जो मैंने आपको बताया, तो नवरात्रि आने से पहले वो चीज़ें आप घर से निकाल फेंकिए। तो आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी दोस्तों।